हालेलुया। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और कहें खुदावंद तू आज मुझसे कलाम कर। खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने आया हूँ, मैं तेरी हुजूरी में आजी और खाकसारी करने आया, मुझ पर रहम कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखें और कलाम अक़दस को देखेंगे, सीखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने 5वें बाब में गुस्से, जिना, तलाक, कसमों के बारे में, इंतकाम के बारे में, दुश्मनों से मोहब्बत, खैरात के बारे में और दुआ के बारे में तालीम देने के बाद खुदाम यीशु मसीह ने रोजे के बारे में तालीम दी। तो चूंकि हम मसीही जो पूरी दुनिया में इज्तिमाई रोजे रखते हैं, तो आज हम रोजे के मुतल्लिक ही सीखेंगे, आमीन। रोजे के मुतल्लिक जब हम बात करते हैं तो कलाम अक़दस में खुदाम यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत मुक़द्दसा पढ़ूंगा आपके सामने। उसमें क्या फरमाया? रोजे के बारे में तालीम। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आए। शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। जब हम रोजे की बात करते हैं तो कलाम मुकद्दस में लफ्ज रोजा सबसे पहले कज़ात की किताब में आया है। इससे पहले एबार की किताब में रोजा जो है वो जान को दुख देने के नाम से आया है कि तुम अपनी जानों को दुख देना। तो जब हम रोजे के मुतल्लिक पढ़ते हैं तो पुराने अहदनामे में रोजा तकरीबन 34 मरतबा और नए अहदनामे में तकरीबन रोजा जो है वो 20 दफा इस्तेमाल हुआ है। और जब हम इस पर गौर करते हैं तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि रोजा यहूदी, इस्लाम और मसीही मज़ाहिब का एक आम हिस्सा रहा है। हत्ता कि हिंदू मत में भी लोग रोजा रखते, उसको व्रत कहते। मुख्तलिफ किस्म के व्रत रखे जाते। बीवी अपने शौहर के लिए रोजा रखती, अपने बच्चों के लिए। इस तरह मुख्तलिफ व्रत थे। मूसा के वक्त में रोजे की बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अपनी जान को दुख देना इस्तेमाल हुआ। मूसा से पहले अगरचे रोजा और अपनी जान को दुख देने के अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि रोजे का मतलब मातम की शक्ल में साफ यहां होता था। तो मैं इस पर बाद में बात करूंगा किसी वक्त। जैसे इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा की वफात पर मातम और नौह किया। यकूब को यूसुफ के बारे में जब खबर मिली उसे किसी जानवर ने फाड़ खाया तो अपना पैरान चाक किया और मातम किया, टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। तो ये जो रोजे का मफहूम था पुराने अहदनामे में, वो मातम करना था, दुख, जान को दुख देना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब तक दूल्हा उनके साथ है तो बराती दूल्हे के साथ है, दूल्हा बरातियों के साथ है, उस वक्त वो रोजा नहीं रखते। लेकिन जब दूल्हा आसमान पर चला गया तो फिर वो सबसे पहले 10 दिन के रोजे में ठहरे और रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं रोजे की बात करता हूं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मसीहत में जो रोजा है, मुझे गैर और
مذاہب سے تعلق نہیں ہے، میں مسیحیت کی بات کرنے لگا ہوں. کسی مذہب میں کس طرح ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارا ٹاپک مسیحیت میں روزہ ہے. مسیحیت میں جو روزہ ہے اس میں عبرانی میں اور یونانی میں جو اس کا مطلب ہے روزے کا، وہ ہے اپنے منہ کو ڈھانپنا، اپنی آزاد مرضی سے کھانے پینے سے انکار کرنا ایک خاص وقت کے لیے. اور مسیحیت میں جو روزہ جو ہے وہ شرعی روزے کی طرح کے ایک شام سے دوسری شام تک روزہ رکھا جائے. اگرچہ اس میں کچھ روزے جو شخصی تھے وہ کچھ وقت کے لیے بھی رکھے گئے، اور روزے جو تھے وہ مختلف اوقات کے لیے رکھے گئے، اور کچھ روزے جو ہیں وہ 21 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 40 دن کے لیے بھی رکھے گئے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک خاص مقصد تھا. روزے کا کیا ایک خاص مقصد ہے. مسیحی روزہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. جب ہم روزوں کی اقسام دیکھتے ہیں تو روزے کی اقسام شرعی روزہ ہے جو خدا نے احبار کی کتاب 16 باب کی 29ویں آیت میں کہا، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، روزہ رکھنا. اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا. تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا. یہ دائمی قانون ہے. یہ روزہ ساری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے تھا. ساری قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ. یاد رکھیے گا. تو پہلا روزہ، روزوں کی اقسام میں پہلا روزہ کون سا ہے؟ شرعی روزہ. دوسرا روزہ یادگاری کا روزہ. جب بنی اسرائیل ملک کنعان میں پہنچ گئے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور روزے بھی ان میں شامل ہونے لگے. لیکن مثلا چوتھے مہینے کا روزہ، 5ویں مہینے کا روزہ، 7ویں اور 10ویں مہینے میں بھی ان کو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا. اور اس کا ذکر میں ملتا ہے زکریا نبی کے صحیفے میں بھی. آپ دیکھیں وہاں زکریا 8 باب 19ویں آیت اور 7ویں باب کی 5ویں آیت میں بھی ذکر ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح رکھے گئے، یہ روزے کسی واقعے یا حادثے کی یاد میں مقرر کیے گئے. مثلا چوتھے مہینے کا جو روزہ رکھنے کے لیے ان کو کہا گیا وہ شاہ بابل نبوکت نظر کے ہاتھوں یروشلم کی شکست، شاہ یہودا صدقیہ کی آنکھیں نکال دی اس نے، اور اس کے بیٹوں اور شرفا کے قتل اور اسیروں کی یاد میں رکھا جاتا تھا. یہ روزہ یادگاری کے روزے انہیں کہا جاتا ہے. یرمیہ 39 باب اس کی دوسری آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ جب شاہ بابل نبوکت نظر نے جو ہے وہ یروشلم کو شکست دی، اور پھر وہاں بادشاہ صدقیہ بادشاہ جو تھا، جو یہودا کا بادشاہ تھا، اس کی آنکھیں نکال دی اور اس کے بیٹوں کو قتل کیا، وہاں شرفا کو قتل کیا، تو اسیری میں انہیں لے گیا. اس یاد میں وہ روزہ رکھتے، ماتم کرتے. تو اسی طرح روزے جو تھے یادگاری کے بھی روزے تھے، وقتی یا خاص روزے بھی تھے. جیسے میں نے شروع میں بتایا، ایسا روزہ ہوتا جو وقت کی ضرورت کے مطابق رکھا جاتا اور خاص مقصد کے لیے رکھا جاتا. یہ روزہ شخصی بھی ہو سکتا تھا، اجتماعی بھی ہو سکتا تھا. کسی کی ضرورت ہے، آئیں مل کر روزہ رکھتے ہیں. یہ روزے اس طرح تھے اور ان کو وقتی یا خاص روزے کہا جاتا تھا. ان کی مثالیں بھی کتاب مقدس میں موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے شخصی روزوں کی مثالیں موجود ہیں. موسیٰ نے کوہ حورب پر جا کر 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا، اور جب وہ خدا کے احکام لے کر نیچے آیا تو وہاں نیچے وہ اس بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، اس کے گرد ناچ رہے تھے، اور اس نے وہ لوہے اس بچڑے پر دے ماری جس کی وہ پوجا کر رہے تھے، سونے کے بچڑے کی، اور ناچ رنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا. کیونکہ انہوں نے کہا موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، 40 دن ہو گیا وہ آئے نہیں. یشوع بھی اس کے ساتھ ہی تھا اور یشوع موسیٰ سے تھوڑا پیچھے تھا، اوبیسلی یشوع بھی روزے میں تھا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد موسیٰ کو پھر اوپر جانا پڑا 40 دن کے لیے، اور دوبارہ خدا نے ان لوہوں کو لکھا
10 अहकाम को लिखा। और इन रोजों का मकसद क्या था? खुदा से मुलाकात करना, 10 अहकाम और शरीयत वसूल करना। आमीन। शख्सी रोजे और बड़ी मिसालें हैं। दाऊद ने सौल और उसके बेटों के कत्ल पर, मौत पर जो है वो मातम करने के लिए रोजा रखा दाऊद ने। दाऊद अपने एक बेटे के लिए भी रोजा रखता है ताकि वो ना मरे, अपने बेटे की शिफा के लिए रोजा रखता है। और वो बीमार उसका बेटा जो है उसके लिए शिफा के लिए रोजा रखता है। यह दाऊद का शख्सी और वक्ती रोजा था, वक्ती जरूरत के मुताबिक था। और हम देखते हैं कि उसने अकेले ने रोजा रखा। तो मसला शख्सी रोजे, मैंने बताया शरई रोजे, आमीन, शख्सी रोजे, वक्ती रोजे, खास रोजे और इज्तिमाई रोजों की आज बात करूंगा। और फिर इज्तिमाई रोजों का मकसद साथ साथ देखेंगे। इज्तिमाई रोजे जो हम रख रहे हैं, आमीन, ये इज्तिमाई रोजे हैं जो हम रखते हैं। एक कौम के तौर पर हम ये रोजे रखते हैं, एक मजहब के तौर पर कि हम मसीह यसु की मौत से पहले जो 40 दिन है मुकद्दस हफ्ते में, जो मसीह के दुखों का हफ्ता था, उसमें दाखिल होने से पहले अपने आप को, अपनी तैयारी करते हैं और इन रोजों को रखते हैं। आमीन। तो फिर कहूंगा, मसीहत में रोजा कुछ ना खाने पीने का नाम है। मुझे नहीं मालूम ये किस मजहब का मामला है कि तवे दी पक्की नहीं खानी तो फ्रूट खा लें और ये वो कर लें। ये मसीहत का रोजा नहीं है। मसीहत का रोजा बाकायदा फाका का नाम है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। आमीन। तो मैं जोशुआ टीवी की वसातत से भी ये कहना चाहता हूं, सारे मज़ाहिब के लिए, सारी कौमों के लिए, सारे लोगों के लिए जो जोशुआ टीवी देख रहे हैं, मसीहत का रोजा मुकम्मल एक शाम से अगली शाम तक ना कुछ खाना और ना कुछ पीने का ये रोजा है। आमीन। तो इज्तिमाई रोजे रखे जाते हैं। इज्तिमाई रोजों की मिसालें हम देखेंगे। जब बनी इसराइल और बनी बिन्यामीन की लड़ाई में 18,000 आदमी मारे गए तो सब बनी इसराइल ने बैतेल में रोजा रखा। कज़ात की किताब 20 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा में बताती है, शिकस्त के तौर पर, लड़ाई में, मौत के तौर पर खुदा का खौफ उनकी जिंदगी में आया और उन्होंने खुदा से मदद तलब करने के लिए, जानों को दुख देने के लिए फिर ये रोजा रखा। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं, यहां रोजा रखने का कोई शरई कानून या हुक्म नहीं था। 40 रोजों के रखने का भी कोई शरई कानून या हुक्म नहीं है कि हम जरूर 40 रोजे रखें। लेकिन फिर कहूंगा, लेकिन हमारी जरूरत है ये। और चूंकि मुकद्दसीन ने इन रोजों के लिए मिलकर इत्तेफाक किया, सारी चर्चेज, सारी कलीसिया ने और द काउंसिल ऑफ द चर्चेज ने इस बार इत्तेफाक किया कि रोजे रखे जाने चाहिए ताकि हम मसीह के दुखों के मुकद्दस हफ्ते के लिए अपने आप को तैयार कर सके, इसलिए ताकि हम पाकीज़गी हासिल कर सके, इसलिए ताकि हम खुदा की कुर्बत हासिल कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये यहां पर भी ये रोजा कज़ात 20 बाब की 26 आयत में रखा गया। सारी कौम ने खुदा के ज़ूर दुआ की, रोजे की हालत में रही, क्योंकि उनको शिकस्त हुई, उनका जानी नुकसान हुआ था। दुआ और रोजे की हालत में इसलिए वो चले गए ताकि खुदावंद से मदद हासिल की जाए। आज आप सोचें, आपकी जिंदगी में इब्लीस ने कैसे कैसे नुकसान किए, आपके घरानों का नुकसान कर रहा है, हमारे मुल्क की हालत नागुफ्ताबा है। मैं आपको बताऊं, अगरचे मैशत रोज, वो माशी तज्जिया नगार रोज कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। मैं और आप मिलकर अपने मुल्क के लिए रोजा रख सकते हैं, हमारा मुल्क अच्छा हो सकता है, बल्कि अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। महंगाई दूर हो सकती है, यह मुल्क मसीह की दुल्हन के तौर पर सजाया जा सकता है, इसके गंदे एरिया साफ हो सकते हैं अगर हम दुआ और रोजे में ठहरें। खुदा जानी नुकसान को कम कर सकता है, कोरोना जैसी वबा को खुदा मुल्क से खत्म कर सकता है, जिसने कई हजार लोगों को, कई लाख लोगों को, बल्कि अब ये कहेंगे कई करोड़ लोगों को दुनिया में मारा।
اور پاکستان میں بھی یہ تعداد جو ہے یہ تھوڑی نہیں ہے. وبا کے طور پر وبا کے دور کرنے کے لیے روزے رکھے گئے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا. سامویل نبی کے زمانے میں جب بنی اسرائیل مصفہ میں جمع ہوئے, اپنے گناہ کا اقرار روزے کے ساتھ کیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے, پاکستانی قوم کو, پاکستانی خادموں کو, کائنوں کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ مل کر کلیسیا کے ساتھ دعا اور روزے میں ٹھہریں. پاکستانی قوم کو تو گناہ کا اقرار کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. کیا اس ملک کو روزے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں, روزے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ پھر میں چڑھیاں تے لتھیاں روزیاں تے یقین نہیں کرتا کہ روزے آگے نہیں, روزے چلے گئے نہیں. اس قوم کو تو روزوں کی ضرورت ہے. یوئیل کہتا ہے کہ روزہ رکھو, اور کلام مقدس میں لکھا ہے روزے کے لیے ایک دن مقدس کر لو, سارے سال کے لیے ہی. کیونکہ اس قوم کو تو ساری دنیا سے زیادہ, میں سوچتا ہوں اس قوم کو دعا اور روزے کی زیادہ ضرورت ہے. دعا کے ساتھ روزہ وہ کنجی ہے جو آسمان کو کھول دیتا ہے. دعا کے ساتھ روزہ وہ کنجی ہے جو بدروؤں کو, ہمارے ملک سے دہشت گردی کی بدروؤں کو, ضمیر فروشی کی بدروؤں کو ہمارے ملک سے بھگا دے گا. جہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے, جنسی تشدد ہو رہا ہے, ان بدروؤں کو بھگا دے گا دعا اور روزہ ہمارا. ہیلیلویا. اس لیے بڑی ضرورت ہے. جو کچھ مسیح قوم کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے دعا اور روزے کی بڑی ضرورت ہے. میں نے پچھلے دنوں کہا, جب ایک کے بعد ایک مسئلہ ہو رہا تھا, میں نے کہا خدا ضرور عدالت کرتا ہے. پھر حالے ایک کوئی جھٹکا لگا پچھلے دنوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت بڑی ایک ہی جھٹکا لگتا ہے نا زلزلے کا, اس وقت بڑا لوگ گھروں سے نکل جاتا ہے, خدا رحم کری, یسوع رحم کری, خدا رحم کری, اللہ تعالیٰ رحم کری, فلان رحم کری, ٹمکان رحم کری. پھر بڑا خدا یاد آ جاتا ہے, پھر پکارتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کو تو ہر وقت ضرورت ہے اس خدا کی, اس خدا کی قربت کی ضرورت ہے. تو وہاں روزہ رکھا گیا کس لیے؟ اس لیے کہ وہ سامویل نبی کے زمانے میں, پہلا سامویل 7 باب اس کی 6 آیت مقدسہ پڑھ لیں. پہلا سامویل 7 باب 6 آیت مقدسہ. جی, پہلا سامویل 7 باب اس کی 6 آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے, سو وہ سب مصفہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا, اور اس دن روزہ رکھا, اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے. اور سامویل مصفہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا. جمع ہوئے, کیا کہا؟ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے. روزہ رکھا, وہاں پر روزہ رکھا اس دن, اجتماعی روزہ. کتنے لوگ جمع ہوئے؟ سب مصفہ میں جمع ہوئے, سارے بنی اسرائیل جمع ہوئے. کس لیے؟ گناہ کا اقرار کرنے کے لیے. آمین. روزہ صرف منہ کا روزہ نہیں ہے, روزہ صرف جو ہے وہ پیٹ کا بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہے. روزہ گناہوں کا اقرار کرنے کا نام بھی ہے. روزہ خدا کی مدد حاصل کرنے کا نام ہے. روزہ آنکھوں کا ہے, روزہ کانوں کا ہے, روزہ زبان کا ہے, روزہ ہاتھوں کا ہے, روزہ آپ کے کردار کا ہے, آپ کے چال چلن کا ہے, آپ کی گفتگو کا ہے. میں دیکھتا ہوں اس ملک میں رواج یہ ہے, لوگ روزہ رکھ کے تو بازو اوپر کر لیتے ہیں, اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں, تینوں نہیں پتا میرا روزہ ہے. جی میرا آج روزہ نہ ہوندا پھر یہ روزہ ہے. کس چیز کا روزہ ہے؟ میں اکثر گرمیوں میں دیکھتا ہوں جب اس ملک میں روزے ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں جب اکثریتی میجورٹی لوگوں کے روزے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو گاڑیوں میں سے, رکشوں میں سے پیدل جاتے ہوئے, اور کچھ نہ کہ تو آنکھیں ضرور نکالتے ہیں, آنکھیں نکال رہے ہوتے ہیں بڑے غصے سے, اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرا روزہ ہے. اور وہ روزے میں معاف نہیں کرتے. میں سوچتا ہوں اسی لیے یہ 58 باب میں لکھا ہے, تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ رگڑا اور جھگڑا کرو. اب تم اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے.
तो किस लिए रोजा रखना है? ताकि हमारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। बनी इसराइल ने साउल और उसके बेटों की मौत पर 7 दिन के लिए रोजा रखा। यहोशुवत के मुतालिक देखते हैं, जब वो मिलकर, तो यहोशुवत अम्मोनियों से डर कर खुदावंद का तालब हुआ। यहोशुवत बादशाह था। यहोशुवत बादशाह अम्मोनियों से डर कर खुदावंद का तालब हुआ और रोजे की मुनादी कराई और खुदावंद से मदद मांगी। दूसरा तवारीख मेरे साथ नहीं मिलकर निकाले, दूसरा तवारीख 20 बाब, दूसरा तवारीख 20 बाब। जी कोई भी पढ़ दे। दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब। जी, और उसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून जी उनके साथ बाज अमूनियों ने यूसुफ के साथ लड़ने को क्या की? चढ़ाई की। जी 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 आमीन। इधर तो लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं है, डरते ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं, डर के रोजा रख लो, फिर भी नहीं रखते। यहां देखे दूसरा तवारीख 20 बाब उसकी तीसरी आयत मुकद्दसा, तीसरी और चौथी आयत मुकद्दसा में मैं फिर पढ़ना चाहता हूं इसको, और मैं वाज़ेह करना चाहता हूं यहां है क्या। तो यहां पर पहली आयत मुकद्दसा से पढ़ूंगा। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशुवत से लड़ने को चढ़ाई की। जब चंद लोगों ने आकर यहोशुवत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अंबो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हिस्सा सुन तिमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशुवत डरकर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। आमीन। जब आप खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं, आज मैं आपसे कहूंगा, आपके कैसे कैसे मसाइल हैं, कैसी कैसी परेशानियां हैं। किसी को जॉब में प्रॉब्लम है, किसी को जॉब मिल ही नहीं रही, किसी को मिली है उसमें प्रॉब्लम है, किसी के जॉब छूट जाने का खदशा है, किसी के घर का चूल्हा ठंडा होने का खदशा है, और किसी के कर्ज है, किसी पर कोई प्रॉब्लम है, किसी पर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किलात है। और हम अपनी जरूरतों के लिए अगर ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा दुआएं मंगवाएं नहीं, दुआ और रोजे में खुद ठहर जाएं, खुदा आपकी मदद को उतराएगा। हालेलुया। इन रोजों से फायदा उठाएं, बेमकसद रोजे ना रखें, रोजों से फायदा उठाएं। जब रोजा रखते हैं आपका मकसद आपके सामने हो। और एक मकसद मैं भी बताता हूं, आप जोशुआ टीवी के लिए रोजा रख सकते हैं, जोशुआ टीवी टीम के लिए रोजा रखें, आप जोशुआ टाउन के लिए रोजा रखें, जोशुआ प्रेयर टावर के लिए रोजा रखें। हालेलुया। एक मकसद मेरे पास भी है, आप इसके लिए रोजा रखें। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो 3-4 दिन से इस मकसद के लिए जो है वो दुआ कर रहा हूं, और कुछ 60 वक्ती रोजे में हूं। फिर कहूंगा ये बड़ा जरूरी है। मैं सोचता हूं खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, जो कुछ हो, जहां तू चाहता है प्रेयर टावर बने वहां बने। आमीन। जगह हर चीज खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक हो, और खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे लोग जहां तू चाहता है वहां पर आबाद हो, वहां पर प्रेयर टावर बने। हालेलुया। जहां इसकी जरूरत है,
रोजा रखने में, दुआ मांगने में अज़रा ने जो क़यादत की, उसका मकसद क्या था? तो जब हम मकसद पढ़ते हैं तब हमें मालूम पड़ता है, तब मैंने अहावा के दरिया पर रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हुजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। क्योंकि मैंने शर्म के बाइस बादशाह से सिपाहियों के जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त ना की थी ताकि वो राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें, क्योंकि हमने बादशाह से कहा था कि हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब हैं, और उसका जोर और कहर उन सब के खिलाफ है जो उसे तर्क करते हैं। सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा किन के साथ है? अज़रा कहता है, हमने कहा कि बादशाह से मैंने कहा हमारा खुदा, हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है जो उसके तालिब है। भलाई के लिए किन के साथ है हाथ उसका? जो उसके तालिब हैं। हालेलुया। जो ढूंढते तुझे तालिब तेरे हैं, और जो तेरे तालिब होते हैं। क्या कहता है अज़रा नबी के सहीफे में? अज़रा फकीह क्या कहते हैं? वो कहता है कि मैंने बादशाह से ये बात कह दी, हालेलुया, कि जो उसके तालिब होते हैं खुदा का हाथ भलाई के लिए उन सब के साथ है, और उसका जोर और कहर, खुदा का कहर, खुदा का जोर उन सब के खिलाफ है जो खुदा को तर्क करते हैं, जो उसके तालिब नहीं होते। उनके खिलाफ खुदा का जोर है, खुदा का कहर है। और जब हम मलाकी नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि किस तरह से खुदा इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करेगा। कुछ लोग तालिब नहीं होते खुदा के, दुआ नहीं करते, इबादत नहीं करते। खुरूज 23 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, तब तुम मेरी इबादत करना। इबादत करने का मतलब यह है खुदा के तालिब होना। जब कोई इबादत पर आता ही नहीं है, जब कोई इबादत करता ही नहीं है, इसका मतलब वो खुदा का तालिब ही नहीं होना चाहता। एक ही हस्ती है जिसे खुदा की इबादत करने से नफरत है, और वो कौन है? इब्लीस है। उसे खुदा की इबादत करने से नफरत है, उसके पास टाइम नहीं है, और वो सब इब्लीस के नुमाइंदे और करिंदे हैं, इब्लीस के साथी हैं। और इसीलिए आखिरी दिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उन्हें इब्लीस और बदरुओं के साथ जहन्नम में फेंकेगा, क्योंकि जहन्नम बदरुओं और इब्लीस के लिए तैयार की गई है। और जो उसकी इबादत नहीं करते, उसके तालिब नहीं होते, उसका जोर और कहर उन सब पर आएगा। अब भी है, क्योंकि लगा तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, तेरे यहां ना कोई बांझ होगा, ना किसी के सकात होगा, तेरे मुल्क में भी कोई बांझ नहीं रहेगा। हालेलुया। कितनी ज्यादा जरूरत है हमें तालिब होने की, कितनी ज्यादा जरूरत है इबादत करने की। और कहा मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन हूंगा, तेरे मुखालिफों का खुद मुखालिफ हूंगा। तेरे मुखालिफ दुश्मन एक रास्ते से आएंगे मिलकर, बीमारी आएगी, बड़ी बीमारी एक रास्ते से मिलकर, लेकिन वो 7 रास्तों से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुझ पर से बीमारी, बदरुएं, इब्लीसी तासीरें, लानतें जो तेरे खिलाफ की जाएंगी, इस तरह भाग जाएंगी कि तुझे समझ ही नहीं आएगी, मौजूदा हो जाएगा। हालेलुया। तेरे रोटी और पानी पर बरकत आ जाएगी। इसका मतलब रोटी और पानी कहां से आता है? कारोबार से। तेरे कारोबार पे क्या आ जाएगी? हालेलुया। तेरे बीच से बीमारी को, इसका मतलब क्या? तेरी जिस्मानी सेहत, वो तेरे चेहरे की रौनक है। जो उसके दीदार के तालिब होते हैं, वो उनके चेहरे की रौनक बन जाता है। हालेलुया। अफसुर्दगियां चली जाती हैं, परेशानियां चली जाती हैं, क्योंकि हम अपना दुख, अपने आंसू, अपनी बात, अपने दिल की बात खुदा से करते हैं।
वो हमें इत्मीनान शादमानी से भर देता है। खुदा ने उनकी सुनी, यहां पर भी लिखा है, और उसने हमारी सुनी। फिर वो सुनता है। ये रोजा किस लिए रखा गया? कहता मेरा इतना खुदा पर तवक्कल था, मैंने शर्म के बायस बादशाह से किसी हिफाजत के लिए दरखास्त नहीं की, सिपाहियों के लिए दरखास्त नहीं की, जत्थे और सवारों के लिए दरखास्त नहीं की, ताकि राह में दुश्मन के मुकाबले में हमारी मदद करें उसके बादशाह के फौजी दस्ते या सवार या जत्थे। बल्कि मैंने तो बादशाह को भी कह दिया कोई बात नहीं है, हमें तेरे फौजी दस्तों की जत्थों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। वो उनके साथ भलाई करता है जो उसके तालिब होते हैं। हम उसके तालिब हो गए हैं, वो हमारे साथ है। तो ये रोजा इसलिए रखा गया, ये रोजा इसलिए रखा गया ताकि रोजे की मुनादी कराई गई, ताकि हम खुदा के हुजूर उससे अपने, किसके लिए? अपने, मेरे पीछे कहें, अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें। सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। क्या बने? फरोतन बने, सीधी राह तलब करें। मैं सोचता हूं कभी कभी कुछ लोग अपने लिए भी फिक्रमंद नहीं होते सीधी राह तलब करने के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। कहता बस ठीक है, कर दे ही पे ना कुछ ना कुछ, वो किसी दिन कुछ ना कुछ करके दस देने उन्होंने, कर दे ही पे कुछ। उनके लिए सीधी राह तलब करें, अपने बच्चों को लेकर बैठें, दुआ करें। यहां चर्च में रोज 8 बजे दुआ होती है, यहां आए। फ्राइडे की इबादत में आए 5 बजे, संडे की इबादत में आए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सीधी राह तलब करें, अपने माल के लिए सीधी राह तलब करें, फरोतन बने, ताकि आपके बच्चे भी फरोतन बने, आपकी जिंदगियों में फरोतनी आएगी। और याद रखें, कलाम में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। हालेलुया, वो तौफीक बख्श देगा आपको। इसलिए रोजा रखाया गया, बेमकसद बेमानी नहीं है। इस सिलसिले को हम आगे लेकर चलेंगे। मैं चाहता हूं आइए जो पॉइंट्स आज मैंने बताए हैं, 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन पर गौर करेंगे। पहला नुक्ता क्या बताया? मुझे और आपको सोचना है, इज्तिमाई रोजा जो रखा गया, जब लड़ाई में लोग मारे गए, बनी इसराइल बनी बिन्यामीन की लड़ाई में 18,000 लोग मारे गए, उन्होंने बैतेल में रोजा रखा। फिर यहां रोजे का कोई कानूनी शरई हुक्म नहीं था, ये जानी नुकसान की वजह से खुदा के हुजूर दुआ और रोजे की हालत में कौम रही ताकि खुदा उनसे मदद तलब करे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि शामिल नबी के जमाने में बनी इसराइल मुसफ़ा में जमा हुए। किस लिए जमा हुए? अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए रोजा रखा। तीसरी बात मैंने बताई, बनी इसराइल ने सौल और उसके बेटों की मौत पर 7 दिन तक रोजा रखा। और चौथी बात, यहूसफत अमूनियों से डर कर जब उसे खुदावंद का तालब हुआ, रोजा रखा और रोजे की मुनादी कराई, तो खुदावंद से मदद मांगी, खुदावंद ने उसे फतह बख्श दी। हालेलुया। और 5वीं बात, अजरा सब लोगों से कहता है कि अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए और माल के लिए सीधी राह तलब करने के लिए, फरोतनी करने के लिए रोजा रखा गया। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आइए आज सोचें, मैं और आप किस लिए रोजा रखे हुए हैं। आइए आज देखें, मेरा और आपका रोजा रखने का मकसद क्या है? क्या मकसद है? किस मकसद के लिए हमने रोजा रखा हुआ है? क्या मकसद है? आइए आज सोचें, आइए आज इस पर गौर करें, आइए दुआ मांगना शुरू करें, आइए कहना शुरू करें, खुदावंद मुझ पर, मेरी जिंदगी पर रहम कर। आइए गुनाहों का इकरार करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है तो आज इस रोजे की हालत में या रोजे के दिनों में अपने आप को पेश करें, खुदावंद के तालिब हो गुनाह का इकरार करने के लिए। अगर इब्लीस ने कोई नुकसान किया तो उसलिए रोजा रखें, आइंदा इब्लीस आपका नुकसान ना कर सके। अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए सीधी राह तलब करने के लिए मदद हासिल करें। अगर बीमारियां आपके घर पर आ रही हैं तो मदद मांगे। जैसे अमूनियों ने हमला कर दिया तो
ये उस वक्त डर कर खुदा का तालब हुआ। आइए खुदा के खौफ को जानते हुए हम आपको समझाते हैं। पौलुस कहता खुदा का खौफ जानते हुए हम आपको समझाते हैं और हम ये कलाम सुनाते हैं ताकि दुनिया बच जाए, ताकि लोग गुनाह से बाज आए, ताकि लोग सीधी राह तलब करें खुदा से, ताकि उनके लिए भलाई पैदा की जाए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा इसलिए अपना कलाम नाजिल फरमाता है ताकि शिफा बख्शे, बहाली लाए, बरकत दे। आपके बच्चे, आपके घराने, आपके खानदान बहाल हो जाएं। जो काम आप करें उसमें बरकत पाए, बीमारियां चली जाएं, खानदानी नस्ली लानतें चली जाएं। इसलिए खुदा कलाम करता है। आइए उसके कलाम को हकीर ना जाने। अज़रा ने क्या कहा? मैंने तो बादशाह को भी बता दिया था कि जो हमारे खुदा के तालिब होते हैं उनके साथ वो भलाई करता है। आइए आज उसके तालिब हो जाएं। आइए आज तालिब होने के लिए पुकारें। आइए अपनी जिंदगी उसको दें। आइए कि खुदावंद मैं तेरे पास आई हूं, तेरे पास आया हूं, मुझे छू ले। शबरासा का माना रवासा का बारा, याबा रासा का माना रवासा का बारा बाबा, हे बारा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, जलाली पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के वसीला से। खुदावंद तूने हमारी नसीहत तरबियत की बातें की। ओ शबा रज़ारा कबाला रासी, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर और खुदावंद कदूस खुदा तेरी हजूरी में आए और खुदावंद कदूस खुदा दुआ और रोजे के साथ मिन्नत समाजत तेरी हजूरी में पेश करे, खाकसारी के साथ, फरोतनी के साथ, तो आसमान पर से सुनकर तू उनके नाले को, उनकी फरियादों को खुदावंद जवाब देगा और अपने लोगों के दुख को, खुदावंद बीमारी को, रोगों को दूर करेगा। इसलिए खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, आज हम खुदावंद कदूस खुदा तेरी पाक हजूरी में बड़ी खाकसारी इंकिसारी के साथ तुझसे मिन्नत करते हैं। ओ खुदावंद कदूस खुदा, हमारे मुल्क को बहाल कर, हमारे खानदानों घरानों को बहाल कर और खुदावंद कदूस खुदा हम तेरे पाक हजूरी में अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माल के लिए खुदावंद कदूस खुदा, ओ अपनी जानों के लिए खुदावंद कदूस खुदा तेरी पाक हजूरी में आते हैं। तेरा खुदावंद कदूस खुदा फजल वाला बड़ा हुआ हाथ मांग लेते हैं। खुदावंद कदूस खुदा तेरी कलीसिया को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, एक एक बैठी जान को छू ले खुदावंद कदूस खुदा, खानदानों घरानों को छू ले, जिंदगियों को छू ले, नौजवान बेटे बेटियों को छू ले, खुदावंद बच्चों को छू ले, बुजुर्गों को छू ले। ओ शबा रज़ारा खबरासी, ये नहायत कीमती लम्हात है, ये नहायत कीमती वक्त है खुदावंद कदूस खुदा, जब हम तेरी पाक हजूरी में मिलकर खुदावंद शफायती दुआई कर रहे हैं। खुदावंद कदूस खुदा तू इनमें नजात को, दरखास्तों को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुन ले और खुदावंद कदूस खुदा अपने करम की निगाह को बढ़ा अपने लोगों पर, आसमान खोल दे अपने लोगों के लिए। और खुदावंद कदूस खुदा जो तेरी पाक हजूरी में आजिज़ी किए हुए हैं, इंकसारी किए हुए हैं, और खुदावंद जिन्होंने आज रोजा रखा उनके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद फजल बख्श दे, इसी तरह खुदावंद तेरे साथ लिपटे रहे, जुड़े रहे खुदावंद कदूस खुदा। और खुदावंद हमारा फख्र तेरी सलीब हो। ओ शबा रजी लो रोजाला रखबरासी, इदो लो रोजोला रखबराजा। खुदावंद कदूस खुदा इस दुआ और रोजे के सीजन में खुदावंद कदूस खुदा हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, खुदावंद कलीसिया की रहनुमाई कर। ओ शबा रज़ारा कबाला रासी, और हमें फजल बख्श दे कि हम इसी तरह खुदावंद तेरी पाक हजूरी में आते रहे और खुदावंद तुझसे बरकत हासिल करते रहे। और खुदावंद कदूस खुदा सुने हुए कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों पर गौर करने वाले हों। रहम कर, बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं।